प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए जो है पहले अस्तर का फैब्रिक में मेज़रमेंट करके कटिंग करेंगे। उनके बाद मैन फैब्रिक में एज इट इज़ अस्तर वाला फैब्रिक में रख के कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक को पहले इस तरह से डबल फोल्ड में करना है। इनके बाद यहाँ पे लंबाई लेना है लेंथ, तो लेंथ में यहाँ पे 14 इंचज़ रखूँगी, 14.5 इंचज़, और हाफ इंचज़ जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन में जो आ जाएगा। तो टोटल होगा यहाँ पे 15 इंच यानी कि 15 इंच। करने के बाद यहाँ पे साइज के हिसाब से हमें यहाँ पे पीस को कट कर लेना है। इनके बाद यहाँ पे शोल्डर रखना है 6 इंच और यही से नीचे आर्म होल रखना है 6.5 इंच। यहाँ पे चेस्ट का लाइन अप कर लेना है। यहाँ पे चेस्ट का साइज़ लेना है, जितना भी चेस्ट का साइज़ है साइज के हिसाब से फोर्थ पार्ट निकालना है। और 2 इंची जो है यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। सेम कमर में वही करना है, जो हम लोग का कमर का साइज़ है फोर्थ पार्ट निकालेंगे। इसमें मार्किंग करेंगे 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा जो टक्स में आ जाएगा बैक पार्ट का, और 2 इंची ले लेंगे मार्जिन। इनके बाद जो है इस लाइन को यहाँ से लाइन अप कर लेना है। जो 4 इंच यहाँ पे एक मार्किंग करना है टक्स के लिए। ऊपर में भी इस तरह से 4 इंच पे मार्किंग करना है। हाफ इंच हमें लाइन का एक तरफ लेना है और हाफ इंच दूसरा तरफ लेना है, यानी कि टोटल 1 इंच जो है हमें 1 इंच ले लेना है टक्स के लिए। अब ऊपर में शोल्डर में मुझे लगाना है बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट जो है वो कम होता है और बैक पार्ट पहले निकालना है, तो बैक पार्ट के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इनके बाद जो है मार्किंग के हिसाब से यहाँ पे हमें कट कर लेना है फैब्रिक को। तो ये जो है ये सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग हुआ। अब जो है हमें फ्रंट पार्ट को भी कट करना है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इसके ऊपर में रखना है। इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे और बैक पार्ट के हिसाब से फ्रंट पार्ट जो है हाफ से 1 इंच जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हाफ इंच मैं ज़्यादा रखूँगी इसको ऊपर में रखते हुए। इनके बाद जैसा कट किए हैं इसी हिसाब से हमें यहाँ पे जो है मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है और मार्जिन वाला एरिया जो है वो ज़्यादा रखना है। यहाँ पे जो है जो हम लोग का साइज है साइज के हिसाब से कमर के हिसाब से हमें लेना है। और यहाँ पे अब मेरा ज़्यादा होगा बैक पार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। टक्स मतलब जो प्रिंसेस कट में आएगा वो 2 इंच ज़्यादा होगा और इसको भी कट कर लेंगे पहले। देखिए ये जो है ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि मार्जिन जो है मार्जिन रखना ही है। इनके बाद फिर 2 इंची एक्स्ट्रा रखना है। अब यहाँ पे शोल्डर जो है शोल्डर के लिए हाफ इंच अंदर करते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए ये जो है फ्रंट वाला है और पहले जो है वो बैक वाला था, तो फ्रंट वाला के लिए हाफ इंच ज़्यादा करके यहाँ पे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लेंगे। इनके वजह अब इसमें फिर हमें मेज़रमेंट करना है। तो ऊपर से जो है ऊपर से हमें एक मार्किंग जो है यहाँ पे 10 इंच पे करना है इस तरह से। देखिए नीचे से 4 इंच पे इस तरह से एक मार्किंग करना है। यहाँ से भी 4 इंच पे ही करना है। यहाँ पे 10 इंच में करने के बाद इस मार्किंग को जो है हमें इस लाइन को यहाँ से मिलाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से लाइन को मिला लेना है और यहाँ पे प्रिंसेस कट का इस तरह से शेप को देना है। ठीक है, इस तरह से शेप को दे देंगे। इनके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच, जो 2 इंच लिए थे तो 2 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। ऊपर में भी इस तरह से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस लाइन को इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे जो है प्रिंसेस कट का हमें शेप को देना है। शेप को थोड़ा अच्छा से दीजिएगा, शेप के हिसाब से हमारा ब्लाउज़ का कटोरी जो है वो बन के तैयार होता है। इनके बाद इसको कट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से मेरा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया है, बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। अब जो है स्लीव्स निकालेंगे, तो स्लीव्स के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके अच्छा से सेट कर लेंगे। इनके बाद यहाँ पे चेस्ट का जो है हमें 4th पार्ट निकालना है और जितना मार्जिन लिए हैं मार्जिन को ले लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। लेंथ लेना है, लेंथ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 9 इंच लेंथ रखूँगी। इनके बाद यहाँ पे स्लिप का शेप को देंगे। मोहरी का साइज़ लगाना है, जितना भी मोहरी का साइज़ है उसका हाफ करना है। स्लिप्स को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे मोहरी में एक कट लगा लेना है और एक कट जो है वो मिडिल में लगाना है। यहाँ पे स्लीव्स को ओपन करेंगे। अब जो है फ्रंट स्लीव्स के हिसाब से ½ इंच अंदर करते हुए इस तरह से हमें कट करना है। ये जो फ्रंट में अटैच होगा तो फ्रंट में ½ इंच ज़्यादा कट होता है बैक के हिसाब से। इनके बाद जो है मेन फैब्रिक में भी रख के सभी पीसेस को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे गले को बनाना है हमें, बैक पार्ट के गले को। गला जो है वो चौड़ाई है 3 इंच, लंबाई जो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बैक पार्ट में लंबाई मैं यहाँ पे 10.5 इंच रखी हूँ, यानी कि 10.5 इंच। और यहाँ पे शेप को अच्छा से देते हुए, नेक का शेप को अच्छा से देते हुए यहाँ पे अस्तर वाला फैब्रिक को कट करेंगे। इस तरह से अस्तर वाला फैब्रिक को कट करेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर में इसको रखेंगे। रखने के बाद जो है हमें यहाँ पे पिनअप कर लेना है। तो देखिए चारों तरफ से पिनअप कर लिए हैं। इनके बाद जो है नेक के हिसाब से यहाँ पे सिलाई में लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ पे छोटा छोटा कट को लगाएंगे। इनके बाद जो है इसको दूसरी तरफ को पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमें टक्स में जो 1 इंच लिए हैं तो टक्स में सिलाई को लगाना है और फैब्रिक को जो है चारों तरफ से कच्ची सिलाई को लगा लेना है। अब जो है यहाँ पे फ्रंट पार्ट लेंगे, तो फ्रंट पार्ट में भी नेक का वही हमें साइज़ लेना है। नेक की चौड़ाई 3 इंच रखना है, लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बैक के हिसाब से तो फ्रंट का नेक हमारा छोटा होता है। मैं यहाँ पे लेंथ जो है वो 6.5 इंच रखूँगी और चौड़ाई वही 3 इंच रखना है। यहाँ पे जो है बॉक्स को बनाना है। यहाँ पे नेक का शेप को देना है, राउंड शेप रखूँगी। आप डिज़ाइनर नेक भी रख सकते हैं। इनके बाद अस्तर का फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक जो है मेन फैब्रिक को फिर इसके ऊपर में रखेंगे। रख के जो है हमें नेक के हिसाब से यहाँ पे सिलाई को लगाना है, पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद नेक के हिसाब से यहाँ पे सिलाई को लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और छोटा छोटा इसमें भी कट लगा लेना है। इनके बाद जो है इसको भी जो है उल्टा तरफ को फोल्ड करना है, अच्छा से फोल्ड कर लेंगे। इनके बाद इसमें भी जो है चारों तरफ से हमें कच्ची सिलाई को लगा लेना है। तो कच्ची सिलाई को लगा लिए हैं चारों तरफ से। इनके बाद यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट में भी जो है उसको अटैच करना है। सभी पार्ट्स में इसी तरह से अस्तर वाला फैब्रिक को रखते हुए चारों तरफ से कच्ची सिलाई को लगाएंगे। ये वाला सिलाई को डबल कर लीजिएगा। दूसरा वाला इसी तरह से हमें लगा लेना है। तो देखिए दोनों तरफ को इसी तरह से सिलाई को लगा लिए है और नेक पे मैं यहाँ पे लेस को यूज़ की हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बगैर लेस का भी बहुत अच्छा लगता है।
अब जो है बैक पार्ट को हमें बैक पार्ट में डिज़ाइन रखेंगे, तो बैक पार्ट को इस तरह से मिडिल से फोल्ड करेंगे और ये जो नेक का जो मेरा स्ट्रिप बचा था इसी स्ट्रिप को रखना है इस तरह से। देखिए इस तरह से रखेंगे। इनके बाद जो है अच्छा से यहाँ पे डिज़ाइन के हिसाब से जिस हिसाब से आप चाहें यहाँ पे मार्किंग को कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मार्किंग किए हैं। इनके बाद जो है 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऐसा ही सेम जो है हमें ये मेन फैब्रिक को भी निकालना है। तो इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जो है हमें पहले सिलाई को लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसको जो है अब हमें सीधा तरफ को पलट लेना है। पलटने के बाद जो है अब हमें इस तरह से पूरे में ही सिलाई को लगाना है। इसी तरह से दोनों पार्ट को बना लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को बना लिए हैं। यहाँ पे मैं लेस को यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए दोनों में ही लेस को लगा लिए हैं। इनके बाद जो है नेक को लेना है, बैक पार्ट का नेक को लेना है। नेक को लेने के बाद यहाँ पे हमारा हुक लगेगा। तो हुक के लिए यहाँ से मिडिल से हमें फोल्ड करके कट कर लेना है और यहाँ पे पहले हमें स्ट्रिप को लगा लेना है। तो इसके लिए 2 स्ट्रिप निकाले हैं। एक स्ट्रिप को नीचे को रखना है इस तरह से, ब्लाउज़ का नीचे को रखना है स्ट्रिप को एंड इसमें सिलाई को लगाना है। इस तरह से सिलाई को लगाना है और देखिए स्ट्रिप को किस तरह से फोल्ड करते हैं। तो ऊपर से इस तरह से 1/2 इंच में फोल्ड करना है। इनके बाद फिर साइड से इस तरह से 1/2 इंच में फोल्ड करना है और जस्ट जो है सिलाई के ऊपर में हमें इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए रखना है और सिलाई को लगाना है। इस तरह से एक तरफ का स्ट्रिप को लगाना है। अब जो है हमें दूसरा तरफ का स्ट्रिप को भी लगाना है। तो दूसरा वाला पार्ट को लेंगे और इसमें जो है इस स्ट्रिप को ऊपर को रखेंगे, पट्टी को पहले वाला में नीचे को रखे थे, अब दूसरा वाला को ऊपर में रखना है और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके जो है फिर एक सिलाई को इसमें लगाना है इस तरह से। इस तरह से एक सिलाई को लगाना है। फिर जो है इसको पट्टी को ऊपर की तरफ में इस तरह से फोल्ड करना है 1/2 इंच और इसको पूरा का पूरा ही अंदर को स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए सेट कर लेना है। जैसे पहले में 1/2 इंच स्ट्रिप को बाहर रखे थे तो इसमें बाहर नहीं रखना है, पूरा को अंदर में कर लेना है और सिलाई को लगाना है। देखिए इस तरह से ब्लाउज़ जो है अटैच होगा, जो हुक और आई लगेगा। अब जो है डिज़ाइन को हमें इसके ऊपर में इस तरह से नीचे को रखना है। डिज़ाइन के ऊपर में हमें ब्लाउज़ को रखना है और इसमें जो है हमें सिलाई को लगाना है। स्ट्रिप को छोड़ते हुए डिज़ाइन को रखना है और इसमें सिलाई को लगाना है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ को भी अटैच कर लेना है डिज़ाइन को। तो देखिए इस तरह से अटैच कर लिए हैं। इनके बाद हुक और हाई को लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों को हमें शोल्डर को अटैच करना है। तो इस तरह से इसके ऊपर में रखेंगे, बैक के ऊपर में फ्रंट को रखेंगे और शोल्डर को जो है इसमें अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स को भी तैयार कर लिए हैं। स्लीव्स का डिज़ाइन का वीडियो पहले से ही अपलोड है, आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें स्लीव्स का डिज़ाइन इसलिए नहीं बनाया है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए
अलग से स्लीव्स का डिज़ाइन का वीडियो को बनाए हैं। अब जो है यहाँ पे हमें स्लीव्स को अटैच करना है। ब्लाउज़ के मिडिल में हमें स्लीव्स को रखना है, स्लीव्स का मिडिल को मिलाते हुए। इस तरह से एक तरफ को लगाएंगे एंड देन दूसरे तरफ को हमें इसी तरह से लगा लेना है। तो देखिए दोनों तरफ को इसी तरह से हमें स्लीव्स को लगा लेना है और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई को भी लगाना है। दोनों तरफ को भी इसी तरह से फिटिंग की सिलाई को लगा लेंगे। अब जो है यहाँ पे हमें एक पट्टी निकालना है स्ट्रिप को और हमें इसको फोल्ड करते हुए इसमें स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरह से पट्टी को पहले ही लगा लिए हैं ऊपर के तरफ, यानी कि पहले हाफ इंची को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ब्लाउज़ के ऊपर में स्ट्रिप को रखेंगे और पूरे में सिलाई को लगाएंगे। इसी तरह से पूरे में हमें सिलाई को लगाना है। फिर पट्टी को जो इस तरह से हमें पलटना है। पलटने के बाद जो है फिर पट्टी के ऊपर में हमें सिलाई को लगाना है। ब्लाउज़ में नहीं लगाना है, सिर्फ पट्टी में ही सिलाई को लगाना है, ब्लाउज़ का फैब्रिक को पट्टी के तरफ करते हुए। इस तरह से इनके बाद जो है अब हमें उल्टा करना है। उल्टा करके हाफ इंची इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है और फिर दूसरा फोल्ड इस तरह से करेंगे। इनके बाद जो है फिर सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो हैंड स्टिच भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मशीन का ही सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए नीचे में भी स्ट्रिप को लगा लिए हैं। ये ब्लाउज़ जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पा सके।